तो नाजरीन, बारबरोसा सीरीज़ का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि एक जगह पर एक बूढ़ा शख्स नक्शा लिए बैठा है और रिवायात के मुताबिक कहता है कि रिवायात में कहा जाता है कि वो समंदर, जिसे अरब लोग बहरा मुतवस्सत कहते हैं और तुर्क बहरा रोम कहते हैं, एक आफियत था वो समंदर जिसने बादशाहों के ताज और सुल्तानों के तख्त निगल लिए। यहाँ तक कि यूनानी हुक्मरान और कैसरे रोम वहाँ पकड़े गए और कज़ाकों के गुलाम बन गए। दुनिया के दूसरे किनारे से आने वाले घोड़सवारों को इस जंगली समंदर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस समंदर को एक आफियत नहीं बल्कि माँ की गोद समझा। उन्होंने एक एक करके समंदर के जजीरों के किलों को फतह करना शुरू किया। लड़ने वाले घोड़सवारों में से एक ने इन जजीरों में एक जजीरे पर रहना शुरू कर दिया और वहाँ पर 4 बेटों का वालिद बन गया। जो हकीकत नहीं देख सके वो कहने लगे, जिस समंदर ने हजारों रियासतों को निगल लिया, इनके सामने 4 बेटे क्या हैं? तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ये 4 बेटे, 4 भाई जिन्होंने आफतों के तूफान का रुख किया। उन्होंने तूफानों को रोका, आंधी को जंजीर डाली, दरियाओं पर मोहर लगा दी। उन्होंने समंदर को झुका दिया जिससे हर कोई इनके सामने घुटने टेक गया। उन्होंने समंदर में रहना खून बहाया। उन्होंने समंदर के साथ खून का रिश्ता कायम किया। पहला भाई जो कश्ती रानी पर गया, इसे बाबा अरूज कहा जाता है और बरसों बाद वो दोनों भाई इस नाम से ही मशहूर हुए, बारबरोसा। लेकिन इनके पास अब भी वक्त था कि वो समंदर के कज़ाक बने या सुल्तान। एक मशहूर और बेनामी कहानी शुरू होने वाली है। बारबरोसा का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर जहाँ एक समंदर दिखाया जाता है और एक बहरी जहाज़ उस समंदर में खड़ा है और तमाम लोग उस बहरी जहाज़ में अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। अचानक से बहरी जहाज़ को एक बड़ा झटका लगता है और इसी दौरान दूसरी जानिब से बहरी जहाज़ का ओहदेदार यानी कि बाबा अरूज बहरी जहाज़ में तमाम लोगों के सामने नमूदार होता है। इसी दौरान बहरी जहाज़ को एक और ज़ोरदार झटका लगता है जिससे जहाज़ में तमाम लोगों में हलचल मच जाती है और फिर बहरी जहाज़ का ओहदेदार यानी कि बाबा अरूज रईस अपने हाथ के इशारे से लोगों को कहता है कि जहाज़ को उठाओ। इस पर बहरी जहाज़ में मौजूद तमाम लोग फ़ौरन ही जहाज़ को उठाने लगते हैं और फिर कुछ देर के बाद इस सीरीज़ का बाबा अरूज रईस यानी कि अर्तुगरल बहरी जहाज़ का सरबरा अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि जिस जगह से हम रवाना हुए, कप्तान तब से तकलीफ़ में मुब्तला है। इस पर पास खड़ा शख्स कहता है, मैंने 1000 बार कहा है, हम जानते हैं कि इलाज क्या है, मगर वो नहीं सुनता। इस पर वहीं पर खड़ा दूसरा शख्स अपने साथी को इशारा करके खामोश रहने को कहता है। तो फिर बाबा अरूज रईस कहता है कि कप्तान ने हमें इशारा किया और हमने कहा ठीक है, जहाज़ की क़यादत करते हुए इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ वो अपने तमाम सिपाहियों को एक बार फिर मुखातिब होते हुए कहता है कि सिपाहियों, मैंने तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कभी इस लड़ाई के लिए नहीं भेजा जिससे मैं डरता हूँ। आज मैं खुलकर बात करूँगा। पानी तेली है लेकिन ये ख़तरनाक है। हमारा जहाज़ और हमारी जिम्मेदारी भी काफ़ी भारी है। हमारा इरादा अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचना है, लेकिन हम नहीं जानते नक्शे पर लिखा है कि लड़ाई भी हो सकती है। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक बादशाह और वो जो बादशाहों से डरते हैं और वो जिससे बादशाह डरते हैं। हम इन लोगों में से नहीं जो आसानी से डर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो सिपाहियों, आज के दिन मैंने अहद किया है कि हम चाहे डाकुओं का सामना करें या बादशाह का, मैं इन्हें डराऊंगा। क्या अब हमारा अहद और हमारा मुकद्दर होना चाहिए? इस पर सिपाही यकज़बान होकर कहते हैं, हमारा अहद हमारा मुकद्दर बने, हमारी जाने इस राह में कुर्बान हो। हमारा अहद हमारा मुकद्दर बने और हमारी जाने इस राह में कुर्बान हो। इसी दौरान अरूज रईस बहरी जहाज़ के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा होता है और कुछ महसूस करते हुए सीटी बजाने लगता है
और उसकी सीटी की आवाज़ समंदर में चारों अतराफ गूंजती है। ये देखते हुए समंदर में मौजूद तमाम लोग एक गीत गाने लगते हैं और उन तमाम लोगों की आवाज़ भी समंदर में चारों अतराफ गूंजती हुई महसूस होती है। इसी दौरान सिपाहियों को कहा जाता है कि चक्कू को दाएं तरफ मोड़ दो। इस पर तमाम सिपाही चक्कू को घुमाने लगते हैं और यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि एक और समंदर में बहरी जहाज दिखाया जाता है जो कि एक लुटेरे का जहाज होता है और वो किसी की ताक में मौजूद होता है। इसी दौरान बहरी जहाज में मौजूद डाकू अपने तमाम सिपाहियों से कहता है कि उस्मानी सुल्तान का मुमलकों को भेजा गया तोहफा यहाँ से गुजरेगा और हम नहीं चाहते कि इस जहाज़ का अमला हमें देखकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। वहीं पर कुछ कैदी एक जानिब बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक कैदी अपने साथी को मुखातिब करते हुए कहता है वो उस्मानी सुल्तान है, ये जालिम चोर एक मुसलमान जहाज से टक्कर लेगा, हमें चौकस रहना चाहिए। इस पर दूसरा कैदी कहता है रईस अगर इन्हें शक भी हो गया तो खून बहेगा। इस पर रईस कहता है वो चाहे जो मर्जी कर लें, हमने अपना जहाज़ खो दिया, हमने अपनी आज़ादी खो दी, अब हम जान भी खो देंगे तो क्या हुआ। इसी दौरान डाकुओं का सरबरा यानी कि लुटेरा उनकी तमाम बातें सुनकर कहता है कि ए जहाज़ के कप्तान तुम बहुत बातें करते हो वफादार कप्तान, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ये कहते साथ ही वो लुटेरा उस शख्स का गला काट देता है और बाकी के तमाम कैदियों को भी तंबीह करता है कि जो बहादुरी दिखाना चाहता है उसका अंजाम भी यही होगा। इसी के साथ ही लुटेरा अपने सिपाही को कहता है कि इन तमाम अहमक कैदियों के मुंह बंद कर दो। इस पर लुटेरे तमाम कैदियों के मुंह बंद करने लगते हैं और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब कुछ लोग समुद्री पत्थरों के पीछे छुपकर अपने सामने मौजूद बहरी जहाज पर नज़र रखे हुए तो होते हैं। उधर दूसरी जानिब अरूज रईस के जहाज पर मौजूद सिपाही अरूज रईस से कहता है कि चट्टानों की गूंज के मुताबिक तो लगता है कि रास्ता तंग है। इस पर अरूज रईस कहता है कि मुझे रास्ते की फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी हमने अभी तक रास्ते का इख्तिताम तो नहीं देखा। वहीं पर एक जानिब जहाज़ का निचला हिस्सा दिखाया जाता है जहां पर एक बहादुर शख्स लेटा आराम कर रहा होता है और फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपनी कुल्हाड़ी को थाम लेता है। यहीं पर सीन चेंज होता है। वहीं पर दूसरी जानिब बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर पत्थरों के पीछे छुपा शख्स परिंदों की आवाज़ निकालता है और वो आवाज़ सुनकर अरूज रईस अपने साथी से कहता है कि तुम परिंदों की आवाज़ को जानते हो, मुर्गे बेचने वाले, क्या ये बगले की आवाज़ नहीं? इस पर सिपाही कहता है जी हाँ बाबा अरूज। इस पर बाबा अरूज कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ एक बगला जहाज़ देखता है तो खाने की तलाश में इस पर मंडलाता है, क्या ऐसा नहीं है? इस पर सिपाही कहता है ऐसा ही है बाबा अरूज, ऐसा ही है। समंदर में बहुत सी मछलियां हैं लेकिन इन्हें हमेशा आपका ही खाना चाहिए मछली पकड़ने की मुशक्कत से बचने के लिए। इस पर बाबा अरूज कहता है परिंदे कब से इतने बड़े हो गए। वहीं पर दूसरी जानिब डाकू घात लगाए बैठे हुए होते हैं कि जहाज पास आए तो उसे लूटा जा सके। इसी दौरान पत्थरों के बीच मौजूद एक शख्स अपने साथियों को इशारा करता है। वहीं पर डाकुओं का सरदार अपने सिपाहियों को कहता है कि डाकुओं का इशारा हमें मिल चुका है और हम इन्हें जल्द ही चट्टान के करीब देखेंगे क्योंकि वो तंग रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर होता है इस एपिसोड का इख्तिताम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।